बेटा, अपना हो या पराया, जो जिम्मेदारी निभाएगा अधिकार भी। यशोदा जी मंदिर से लौटी, देखा गर्भवती छोटी बहू ससुर को हाथ मुंह धुलवा रही थी। उन्होंने बड़े बेटे को आवाज लगाई। बड़े बेटे ने यह कहकर मना कर दिया कि ये नौकरों वाला काम है, मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने छोटे बेटे को आवाज लगाई, मुझे घिन आती है माँ, मैं यह सब काम नहीं कर सकता। तब तक उनका छोटा बेटा भी बाहर का काम समाप्त कर आ गया और पिता को क्रियाकर्म करवाया। छोटी बहू खाना और दवाई खिलाई, फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। जब सभी काम समाप्त हो गया, तब दोनों बड़े बेटे बाबूजी के कमरे में गए। घंटों इधर उधर की बातें की। फिर बड़े बेटे ने कहा, बाबूजी, हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए, विदेश में मुझे अपना घर लेना है। छोटे बेटे ने भी कुछ पैसों की मांग की, कारण बताया, नया बिजनेस करना है। फिर बड़ा बेटा बोला, बाबूजी, आप लोग नौकर बेटा बहू पर फालतू का खर्च करते हैं। वे दोनों घर में बैठे बैठे हमारी कमाई पर पल रहे हैं और आप लोग उन दोनों को सर पर चढ़ा रखे हैं। जो अधिकार हमें मिलना चाहिए वो आप 2 कौड़ी के नौकर और उसकी बीवी को दे रखे हैं। मैं यह पेपर रख रहा हूँ, आप इस पर अपना साइन कर दीजिएगा। इतना कहकर दोनों बेटे अपने अपने कमरों में चले गए। एक तरफ पति की ये हालत और दूसरी तरफ बेटों का ऐसा कटु व्यवहार देख यशोदा जी अपने आप को कोसने लगी और पुरानी यादों में खो गई। यशोदा जी के पति का गांव में छोटा सा व्यापार था। संपत्ति के नाम पर सिर्फ घर था। बड़ी मन्नतों और पूजा पाठ के पश्चात 2 बेटे हुए। बच्चे स्कूल जाने लगे तो वो पति का व्यापार में हाथ बटाने लगी। एक दिन उनके पति एक छोटा सा लड़का अपने साथ लाए। लड़के का अपना पूरा परिवार बाढ़ में बह चुका था। भटकते हुए दीपक जी को रास्ते में मिला। यशोदा जी ने उस बच्चे को खुले मन से स्वीकार किया और उसका नाम कृष्णा रखा। वे लोग उसे अपना तीसरा बेटा मानने लगे। कृष्णा भी उन्हें अपना माँ बाप मानता था और स्कूल से आने के बाद घर और खेती के कामों में उनकी सहायता करता था। लेकिन दोनों बड़े बेटों को कृष्णा हमेशा खटकता रहता था। वे लोग उसे अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यशोदा जी कृष्णा एवं उनके पति की मेहनत रंग लाई और व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी। फिर दोनों बड़े बेटे पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए, लेकिन कृष्णा शहर जाने से इनकार कर दिया और दीपक जी को उनके कामों में पूरा सहयोग करने लगा। फिर दोनों बड़े बेटों ने विदेश में ही नौकरी कर ली और अपनी पसंद से शादी कर वहीं पर बस गए। अब उन्हें अपना गांव धूल मिट्टी में बसा हुआ झोपड़पट्टी लगने लगा। जब भी उन्हें यशोदा जी बुलाती, वो कोई न कोई बहाना करके बात को टाल देते थे। यशोदा जी की आंखें तरस गई थी बहू बेटों और नाती पोतों को देखने के लिए। यशोदा जी और उनके दोनों बेटों का रिश्ता सिर्फ फोन पर बातें करने भर ही रह गया था। हाँ, बेटों को जब भी पैसों की जरूरत होती उन्हें अपने माँ बाप याद आते। दीपक जी भी उनकी हर मांग पूरी कर दिया करते थे। कृष्णा की शादी की भी उम्र हो चली थी। बढ़िया सा रिश्ता आया। कृष्णा ने शर्त रखी, अगर मेरे माँ बाप को अपना भगवान मानकर उनकी सेवा करोगी तभी मैं शादी करूँगा। लड़की ने खुशी से शर्त मंजूर कर ली। यशोदा जी अपने सगे बेटों की शादी तो नहीं देख पाई थी, इसीलिए उन्होंने कृष्णा की शादी बहुत धूमधाम से की। रोशनी कृष्णा की दुल्हन बनकर सास ससुर की सेवा करने लगी। यशोदा जी भी उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी सगी बहुओं का चेहरा तक नहीं देखा था। खुशी खुशी दिन गुजर रहा था कि एक दिन अचानक दीपक जी का एक्सीडेंट हो गया।
उनकी कमर की हड्डी भी टूट गई। उनका सारा कार्य दूसरों को ही करना पड़ता था। इस घोर विपत्ति में यशोदा जी ने अपने बेटों को संदेशा भिजवाया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन लोगों ने कोई न कोई बहाना करके बात को टाल दिया और पैसा भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लिया। जब 1 महीने बाद दीपक जी हॉस्पिटल से घर आए, तब सब बेटे विदेश से घर आए, संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं माँ बाबूजी बुढ़ापे में पूरी संपत्ति कृष्णा और उसकी पत्नी के नाम न कर दे। अब धीरे धीरे सारी बातें यशोदा जी को समझ में आ रही थी। बुरे वक्त में भी रोशनी ही घर का सारा काम संभालती थी और कृष्णा व्यापार और अपने पिताजी को। अगली सुबह कृष्णा व्यापार के काम से बाहर चला गया। यशोदा जी मंदिर से लौटी तो दीपक जी का बिस्तर गंदा देख उन्होंने अपने बेटों को आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना करते हुए कहा, यह काम कृष्णा और रोशनी का है और हम नौकरों वाला काम नहीं करेंगे। यशोदा जी एक जोरदार तमाचा बेटों के गाल पर देते हुए कहा, निकल जाओ इस घर से, यह सिर्फ मेरे पति का है। तुम लोग जैसा औलाद पैदा करने से अच्छा होता अगर मैं बांझ होती। बड़े ने कहा, हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने की, हम लोग तो सिर्फ जायदाद में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए हैं। बाबूजी एक बार सिर्फ कागज़ पर अपना साइन कर दे, फिर हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। यशोदा जी बेटों का सामान घर से बाहर फेंकते हुए कहा, मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। आज से तुम दोनों मेरे बेटे नहीं हो और नहीं मैं तुम दोनों की माँ। बेटा अपना हो या पराया, जो कर्तव्य निभाएगा वही अधिकार पाएगा। उनके फैसले से दीपक जी भी बहुत खुश थे। अगले दिन उन्होंने वकील को बुलाकर अपनी पूरी संपत्ति कृष्णा और रोशनी के नाम कर दी, लेकिन कृष्णा ने संपत्ति में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए कहा, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो पूरी जायदाद अनाथ आश्रम को दान कर दी जाए, जहाँ पर गरीब और बेसहारा बच्चों को नया जीवन मिलता है। यशोदा जी बेटे के इस फैसले से प्रसन्न हो गई और उन्होंने खुशी खुशी पूरी जायदाद अनाथ आश्रम में दान कर दी। प्यारे दोस्तों, बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूर दें, क्योंकि बदलते दौर में पश्चिमी सभ्यता संस्कृति हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर हावी होती जा रही है और इसका परिणाम भी बहुत गलत नज़र आ रहा है। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।